हाय एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड के आज तक के जितने भी आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस आए सारे को बारी बारी से कवर करेंगे। और इन क्वेश्चंस में आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो ज्यादातर इजी लेवल से क्वेश्चन है। बहुत ही कम आपको हार्ड लेवल या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो काफी स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिवाइज कर लो, इसको छोड़ के मत जाओ। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन जल्दी आते ही आते हैं और वो काफी इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, होली इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल चुनना है और हमारे पास ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल। क्या होगा? अब देखो, यहाँ पे आई से वर्ड शुरू हो रहा है, राइट? इंपॉर्टेंट, इसका साउंड क्या होगा? वॉवेल साउंड होगा। और वॉवेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिंग ब्लैंक इंपॉर्ट फॉर मी। करेक्ट आर्टिकल चुनो, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो दवा, अंक दवात लाओ मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन सेम आई से शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड है, राइट? तो ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। थर्ड पे आते हैं, यू नीड टू बाई ब्लैंक डिक्शनरी। यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चुनो 2021 से। अगेन यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी, राइट? काफी आसान सा है ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ड, राइट? ड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट इज ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये साउंड तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और वॉवेल साउंड में हम लोग क्या लगाते हैं? द, एन लगाते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैं डायरेक्टली ए लिख दूं? नहीं, आप यहाँ पे देखो, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। ये क्या कर रहा है? मुझे वो केक दो जो टेबल पे रखा हुआ है। तो ये लग नहीं रहा आपको कि ये डेफिनिट सेंस बता रहा है? डेफिनिट सेंस बता रहा है, राइट? ये इनडेफिनिट नहीं है। मैं किसी भी केक की बात नहीं कर रहा, मैं उस केक की बात कर रहा हूं जो वहां पे टेबल पे पड़ा हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो केक है वो डेफिनिट है। डेफिनिट है तो क्या होगा? डेफिनिट आर्टिकल होगा द। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हैव यू सीन ब्लैंक ताजमहल। अब देखो ये क्या है? फेमस मॉन्यूमेंट है, फेमस, फेमस बिल्डिंग बोल लो इसको, ठीक है, या मोन्यूमेंट बोल लो। अब फेमस बिल्डिंग या मोन्यूमेंट के पहले हम लोग द लगाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आप कह लो ये जो रूल है। ठीक है, ये आप याद रख लो, कोई भी आपको फेमस बिल्डिंग दिखे तो उसके पहले द लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज ब्लैक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, राइट? ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। अब देखो यहाँ पे साउंड क्या आएगा? वॉवेल आएगा, इंजीनियर, राइट? इंजीनियर। तो यहाँ पे होगा सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। अगेन काफी आसान सा क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक बेस्ट मील ऑफ द डे। अगेन सुपरलेटिव। तो काफी इजी से क्वेश्चंस दिए आपको, देख रहे हो। अगेन क्या होगा? द होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज मेड इन ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम। अब देखो ये जो कंट्री का नेम है जनरली उसके पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है? कोई भी कंट्री जिसमें यूनाइटेड हो, ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या कुछ ऐसा कंट्री का नेम है जिसमें कंबाइन टाइप सा कुछ बन रहा हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उसमें जनरली लोग द लगा देते हैं। यानी अगर हमें ऐसा दिखाना हो कुछ बड़ा सा यूनिट है, बड़ा सा ज्योग्राफिकल एंटिटी है, तो जनरली द लगा देते हैं उसमें। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, कोई कंट्री का नेम जिसमें यूनाइटेड हो, या कह सकते हो रिपब्लिक हो, उस टाइप में जनरली हम लोग द लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ये गलती आप मत करना कि यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दिस इज ब्लैंक बेस्ट कार इन आवर शोरूम। अब देखो ये क्या है? सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे द लगाएंगे। सी इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कांट लिव ऑन ब्लैंक $500 अ मंथ। ए एंड द नो आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, नो आर्टिकल। जनरली जब फिगर्स की बात करते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप का फिगर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। टोटल टोटल जो थे हमारे पास 11 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के। अभी मैं क्या करूंगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा कुछ आर्टिकल्स का, टॉप 50 या टॉप
30 के आसपास वो सारे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उससे आपका आर्टिकल रिवाइज भी हो जाएगा और वो वीडियो आपको जरूर से देखना है, ठीक है? वो एक दो दिन में आ जाएगा। तो आई होप ये आपने पूरा 11 क्वेश्चंस कवर किया है और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। ये काफी आपके बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और मैंने इसी टाइप के वीडियोस ग्रामर में एक दो और अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? जैसे ग्रामर में नहीं, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का उससे भी क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।